के लिए मौजूद हैं जानी मानी अभिनेत्री और इस समय कोरोना के समय लोगों की मददगार भूमि पाटनेकर। भूमि, स्वागत है आपका। और पहला सवाल तो मेरा आपसे ये कि आपकी एक फिल्म आई थी दम लगा के हाइशा, जी, जिसमें आप ने लोगों को प्रेरणा दी थी कि कैसे हारी हुई बाजी को जीतना होता है और कोरोना का ये जो जी। दौर है इसमें भी दम लगा के हाइशा की जरूरत है। बिल्कुल अमीश जी, आपने बिल्कुल ही सही कहा। आई थिंक जो मेरी पहली फ़िल्म थी, उससे हम सबको यही सीख लेनी चाहिए कि अगर हम कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए मन बना लें, तो वो हम हासिल कर सकते हैं। और इस समय सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि ये जो कोरोना काल चल रहा है, ये जो महामारी चल रही है, इस महामारी पर हम जीत पाएँ। और ये तभी हो पाएगा जब पूरा समाज एकजुट होकर, जो कहा जाता है आजकल, ब्रेक द चेन, ये जी, चेन तोड़ना बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे तरीके हैं ये करने के। कोविड वॉरियर के नाम से आपने जो शुरुआत करी है, इससे आप लोगों की मदद कैसे कर रही हैं और सबकी मदद कैसे कर पाती हैं आप? अमीश जी, सबकी मदद तो नहीं कर पाते, जी, लेकिन इंटेंशन यही है कि जितनों की हेल्प हो सके उनकी हम हेल्प करें। लकीली सोशल मीडिया मेरा सबसे बड़ा हथियार है। और एक जिस लेवल तक मेरी फिल्मों ने मुझे पहुंचाया है, एक फैन बेस है, एक सपोर्ट सिस्टम है, तो मैं कहूंगी कि एक अभिनेत्री होने के नाते मुझे एक रीच है, जिस वजह से काफी लोग ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे मुझे रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक इतने बड़े लेवल पे हम लोगों की मदद कर पाएंगे। काफी मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर हॉस्पिटल बेड्स, हर चीज में हम यही कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आए, हम उस रिक्वेस्ट को पूरी तरह खत्म कर पाए। और हम वन ऑन वन पेशेंट्स के साथ फोन पे रहते जी। हैं। और मैं खुद तो एक वॉलंटियर की टीम है, अकेले शुरुआत की थी मैंने, जी, और तब मेरे साथ 2 लोग जुड़े तो हुए थे। कभी किसी आज पेशेंट करीब ने, भूमि, सॉरी आपको टोक रहा हूं, कि कभी किसी पेशेंट ने ये गुजारिश करी कि मैडम, मेरी अनुपम खेर से 2 दिन पहले बात हो रही थी तो उन्होंने जिक्र किया कि उनकी एक बड़ी करीबी फ्रेंड थी, तो अनुपम मेरे जानकार हैं बड़े समय से, तो उन्होंने बोला मेरी एक बड़ी करीबी फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे बोला आप अपनी स्माइल मुझे दिखा दीजिए। तो कोई ऐसा पेशेंट है जिसने बोला कि भूमि पाटनेकर मुझे आपसे वीडियो कॉल करनी है, मुझे मैं हॉस्पिटल बहुत जी, बहुत तो बार करिए, ऐसा आपने हुआ कोई है। किस्सा बताइए। तो मैं आपको एक रीसेंट किस्सा बताती हूँ। जी, जी, मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी भी गर्भवती औरतें होती हैं उनकी मैं हेल्प करूँ, जी, क्योंकि वो बहुत ही क्रिटिकल होती है वहां पे। लिटरली 2 जान हम बचाने का एक मौका मिलता है। तो रिसेंटली एक महिला थी दिल्ली में जिनकी हमने मदद की थी। तो उनको आईसीयू दिला दिया, उनको इमरजेंसी ऑपरेशन में लेके जा रहे थे। उनके पति का मुझे फोन आया कि मैम, मेरी बीवी ना बिलीव नहीं कर रही है कि आपने ये सब करा है। मैंने कहा अरे अच्छा, तो मैं क्या करूँ? मैम, आप ना मुझसे मेरे साथ वीडियो कॉल कर लो। जी। तो उनकी बीवी उनको लेकर जा रहे थे ऑपरेशन ऑपरेशन थिएटर में। वो काफी क्रिटिकल थी, पर उनको अच्छे अस्पताल वगैरह हमने पहुंचा दिया था। तो मैंने उनसे बात की थी। तो मुझे भी बहुत खुशी होती है ऑनेस्टली, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं उनके कारण मैं यहाँ हूँ। तो ये मेरा फर्ज बनता है कि आई हैव टू गिव बैक। ऐसा कोई किस्सा इस समय, क्योंकि लोग थोड़े परेशान भी हैं, वो अपने घरों पे आपको इस समय लाइव देख रहे होंगे न्यूज़ 18 के माध्यम से, तो कोई ऐसा किस्सा जिसको आप पब्लिक के साथ शेयर करना चाहती है, किसी फिल्म का, कोई ऐसी बात जो लोगों को भी मजेदार लगे? अरे अरे अरे, ऐसी ये तो मुझे बहुत सोचना पड़ेगा। चलिए मैं एक किस्सा सुनाती हूँ जी, जो मुझे लगता है काफी फनी है। जी, तो जी, हम ना एक अवार्ड शो टाइप चल रहा था, और बहुत बड़ी ऑडियंस थी, मतलब। और ये मेरा पहला साल था, तो मैं एकदम नई, बहुत नर्वस। आयुष्मान के साथ मैं होस्ट कर रही थी अवार्ड शो। जी, एंड कुछ मतलब जब नए नए होते हैं तब वैसी भी नर्वस एनर्जी इतनी ज्यादा होती है। और आप समझिए, कम से कम नहीं तो 5,000 लोगों की ऑडियंस थी जी, वहां। जी, और हम थे, एंड सैफ सर स्टेज पे आए तो मुझे ईयरपीस में बोला कि देखो, अभी तक जो एक्ट है नेक्स्ट वो रेडी नहीं है, तो सैफ सर के साथ थोड़ा और इंटरेक्शन आप कंटिन्यू रखिए, वो एक्ट बस 5 मिनट में हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो मैंने कहा सर, ओले ओले पे डांस करते हैं। तो वो भी, उन्होंने कहा श्योर, ही इज अ स्पोर्ट। तो गाना बजने लगा। और मैंने ना कम से कम मैंने काफी हील पहनी हुई थी, क्योंकि सज धज के हम सब स्टेज पे थे। जी,
तो आया, स्टेप किया हमने, ओले ओले ओले, चौथे ओले पे मैं नीचे गिर गई थी जी। स्टेज पे। वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकती, क्योंकि पहली टाइम था कि मैं अवार्ड शो होस्ट कर रही थी और पूरी ऑडियंस, उनको समझ नहीं आया ये हुआ क्या। 1 मिनट वो खड़ी, अच्छे से मैं डांस कर रही थी, दूसरे मिनट मतलब अमीश जी बिलीव मी आई वाज फ्लैट ऑन द स्टेज। और मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उठी और मैंने अपना डांस कंटिन्यू किया, बट आई फाइंड इट वेरी फनी। और कहते हैं ना थोड़े एम्बैरेसिंग मोमेंट्स लाइफ के, आई थिंक ये डेफिनेटली वन ऑफ माय मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट्स रहेगा। भूमि, अब अभी तो बड़ी सारी फिल्म आई हैं जो कि सोशल प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज हो रही हैं, जी। चाहे जियो पर हो, चाहे Z5 हो, चाहे नेटफ्लिक्स हो, चाहे अमेजॉन हो, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज हो रही हैं। तो आप इसको किस तरह से देखती हैं, क्योंकि आपकी भी फिल्म रिलीज हुई हैं, आप इसको किस तरह से देखती हैं, हाउ यू टेक इट? सो आई फील, मुझे लगता है कि इस समय जिस तरीके की सिचुएशन है उसके हिसाब से आई थिंक इट इज ग्रेट। ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, मैं उसकी बहुत ही ज्यादा बड़ी सपोर्टर हूँ। जी। मतलब अगर एज एन एक्टर मैं सोचूं तो एक समय में 180 से ज्यादा देशों में मेरी फिल्म देखी जाती है। एक जी। ऑडियंस बेस आप बनाते हैं, एक डिफरेंट काइंड का ऑफ अप्रिसिएशन होता है, इतना एक्सचेंज ऑफ कल्चर थ्रू मूवीज करने का हमें मौका मिलता है। सो एंड आई फील कि ये दुनिया और सिनेमा की दुनिया, जो थिएटर्स की दुनिया है, जी। एक पॉइंट में दोनों को एग्जिस्ट करेंगे। अब इस दौर के अंदर ऐसी कोई आपकी पसंदीदा फिल्म जो आपकी नहीं हो, किसी और की हो जो आपको अच्छी लगी हो, कोई ऐसा गाना जो आपको अच्छा लगा हाँ, हो, बहुत सी फिल्में हैं, इनफैक्ट इतनी। कोई अभी ऐसी वेब मैंने सीरीज? देखी। जी। हाँ, तो अभी एक फिल्म रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे, राम प्रसाद की 13वीं, जी। सीमा पावा मैम ने बनाई है। वो एक बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री हैं। मेरी मदर प्ले किया है उन्होंने मेरे साथ 3 फिल्मों में। दम लगा के हईशा में भी थी वो मेरे साथ, शुभ मंगल सावधान में थी। जी। इनफैक्ट बधाई हो, जो मेरी और राजकुमार की जो मेरी अगली फिल्म है जो जल्द ही रिलीज होगी, जी। 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 उसमें भी मैम है। तो एक बहुत ही गहरा रिश्ता है मेरा सीमा मैम के साथ। तो उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू है। अभी एक इंटरेस्टिंग किस्सा किसी ने सोशल मीडिया पे लिखा, कुमार विश्वास भी बहुत कवि हैं जाने माने, वो बहुत लोगों जी की जी मदद कर रहे हैं जी और जी। कुछ दिन पहले मेरे कार्यक्रम में भी थे। तो उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा कि उनको किसी का व्हाट्सएप आया कि मेरी गर्लफ्रेंड के लिए चाचा मेरी उनको मदद कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि अभी ये वक्त नहीं है भतीजे, मैं तुम्हारे को बाद में मदद कर दूंगा। ऐसा कोई किस्सा किसी लड़के ने या किसी लड़की ने आपको कॉल कर दिया हो, ऐसे ही रैंडम कॉल कर दिया हो? क्योंकि निश्चित तौर पर आप एक स्टार हैं, लोकप्रिय जी हैं, जी लोग जी आपको पसंद करते हैं। यू वांट टू जी शेयर? जी जी। या एब्सोल्यूट। तो एक बार ना, और मुझे ना अल्टीमेटली उनको ना ब्लॉक करना पड़ा, क्योंकि क्या होता है ना, इस समय इतने कॉल्स आते हैं। तो वो ना, मुझे एक एक सज्जन थे जो मुझे हर बार अलग नंबर से कॉल ट्विटर पे डाल रहे थे, और जी। वो जी। बार बार मुझे बोल रहे, दीदी मेरी मदद कर दीजिए, दीदी मेरी मदद कर दीजिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। जी। और मैं बार बार उनसे पूछूं क्या चाहिए आपको, कैसे, क्योंकि ना आपका एक ऑटो ट्यून होता है कि कोई मदद मांग रहा है, आप इमीडिएटली जानना चाहते हैं क्या। वो हर बार मुझे बोले मुझे फोन दे दीजिए। जी। मुझे तो जब आप मैंने दीदी कहा बोल रही थी तो मुझे अक्षय कुमार की एक फिल्म का डायलॉग याद आ गया, दीदी डर गई, दीदी डर गई, जब वो आदमी पकड़ा जाता है तो। जी। वही हुआ होगा उसके साथ। तो फिर ना जी। मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई साहब देखिए मत मुझे कॉल करिए, क्योंकि क्या होता है, इतने इंपॉर्टेंट मुझे आपने उसका कॉल आ दिल ही रहे तोड़ दिया हैं। भाई साहब बोलकर। करना ही पड़ा ना। जी। वो बंद ही नहीं कर रहे थे। तो मैंने कहा आप समझिए ये समय नहीं है ये सब का, जी। आप प्लीज मुझे, अब मैं परेशान हो रही हूँ। तो सुने नहीं, तो फिर मुझे ब्लॉक करना पड़ा। मैंने हर जगह ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मैं समझती शायद उनको फोन की जरूरत हो, लेकिन इस समय उनकी जरूरत मैं नहीं जी। पूरी जी। कर पा रही थी, क्योंकि जी। भूमि, थैंक यू सो मच, और जो आप काम कर रही है कोविड वॉरियर के नाम से करती रही है, और आपको मेरा भी पूरा सहयोग है। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू। और देश को चाहिए आप थैंक यू जैसे सर। लोग। आप थैंक रियलिटी में एक हीरो की तरह काम कर रही है, जो करना चाहिए। थैंक यू सो मच भूमि पाटनेकर, प्लेजर हैविंग यू यू। टुनाइट। थैंक यू।